सरकार ये समझती है कि ये केवल अनुशासित रह के केवल बैठ के अपनी बातें करे और हम केवल कान से सुने और निकाल दे, तो ये ज्यादा समय तक नहीं होगा। अभी आपने देखा होगा किसानों का जो बिल पास हो गया, सरकार ने पास कर दिया, किसान 1 साल तक लड़ते रहे और लड़ के उस बिल को वापस करा दिया। ये बहुत बड़ी बात है। तो कोई चीज असंभव नहीं है, सब संभव है। हम भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। बस हमारा और उनके में अंतर ये है कि हम अनुशासित हैं। हम किसी तरह का कोई नुकसान देश के लिए नहीं करना चाहते हैं, न करेंगे। हम इसके लिए वचनबद्ध हैं। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि हर एक चीज की एक सीमा होती है। हर एक चीज का अगर सरकार ये समझती है कि ये केवल अनुशासित रह के केवल बैठ के अपनी बातें करे और हम केवल कान से सुने और निकाल दे, तो ये ज्यादा समय तक नहीं होगा। हम महात्मा गांधी के रास्ते पे चल के अपनी बातों को मनवा लेंगे। इतनी ताकत हम लोग रखते हैं, बिना देश को नुकसान किए। ये हम लोगों की शक्ति है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई क्यों OROP क्यों बनाया? नहीं बनाना था। अगर बनाया तो उसकी बहुत सिंपल सी बात है। अगर एक अनपढ़ आदमी भी है, 1 रैंक 1 पेंशन, कहने का मतलब है कि आज से 40 साल पहले जो सिपाही रिटायर हुआ है, आज जो सिपाही रिटायर हो रहा, उसकी पेंशन बराबर होनी चाहिए। और इसमें कुछ नहीं चाहिए हमें। इसमें XYZ ले आओ, ये सब लाने की कोई जरूरत नहीं है। हम ये कहते हैं ऑफिसर कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने अच्छी पढ़ाई किया, उन्होंने NDA किया, उन्होंने डिग्री डिप्लोमा किया, एज ए ऑफिसर्स भर्ती हुए, उनकी सैलरी से हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप OROP लेके आ रहे हैं और कुछ चीजें कॉमन हैं, जैसा कि हमारे सुहरे साहब ने भी कहा, जैसा हमारे पटेल साहब ने भी कहा, जैसा सभी लोगों को ये चीज मालूम है कि अगर युद्ध में कोई घायल होता है, किसी का अंग भंग होता है, तो जो उसको मुआवजा मिलना चाहिए वो शक्ल देख के, रैंक देख के नहीं होना चाहिए, वो एक समान होना चाहिए। इसको कोई भी हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक मानने को तैयार नहीं होगा। हाथ कटेगा तो चाहे वो जवान का हो, चाहे वो JCO का हो, चाहे वो ऑफिसर्स का हो, हाथ तो कटेगा। हाथ वो एक हाथ से ही काम करेगा। तो ये क्योंकि ऑफिसर्स का हाथ कटा तो 1 लाख ले लो, जवान का हाथ कटा, सिपाही का कटा तो 20,000 ले लो, JCO का कटा तो 30,000 ले लो। ये केवल लड़ाने वाली बात है। और इसमें कहीं हम लोग ये सोचे कि हमारे ऑफिसर्स की कोई गलती है, तो ऑफिसर्स की इसमें गलती नहीं है। इसमें जो बैठ के जो हम रिकमेंडेशन देते हैं, जो उस पर साइन करता है, उसकी गलती है। उसको ये समझना चाहिए कि भाई ये क्या दिया जा रहा है। हम आंख बंद करके साइन न करें, हम आंख बंद करके कोई अध्यादेश पास न करें, उसको पढ़ें। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि पढ़े लिखे लोगों को जहां बैठना चाहिए वहां पर तो अंगूठा छाप बैठ के बैठे हुए। बहुत से ऐसे हैं जिनको की बहुत अच्छा पोस्ट दिया गया है, बहुत बढ़िया नेता बनाया गया है, लेकिन मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, उनको बोल दो कि सार्वजनिक रूप में बैठ के एक लेटर लिख दे, तो वो अपने असिस्टेंट को बुलाते हैं, आज अभी एक लेटर लिखो तो हम साइन कर देते हैं। लेकिन उनका वो प्रतिनिधित्व कितने लोगों का करते हैं? लाखों लोगों का। यही हमारे देश का दुर्भाग्य है। आप इस चीज को समझिए और इस पे गौर करिए कि हमें अपने हक के लिए एकजुट रहना है, साथ मिलकर लड़ना है, आगे बढ़ना है। मैं गजेंद्र प्रताप सोनी, नेवी से रिटायर्ड चीफ PT अफसर से 2003 में रिटायर हुआ हूँ, 18 साल सर्विस करके। इसके बाद मैं करीब 14 साल तक रिलायंस की सेवा किया हूँ। प्रयागराज में जितने भी टावर लगे हैं, शायद ही कोई ऐसा उसका मालिक हो जो हमें न जानता हो, क्योंकि हर एक के घर पे मैं गया हूँ, हर एक के घर पे टावर की सेवा दिया हूँ, तो सब जानते हैं। इसके बाद मैं करीब 1 साल तक बैठा रहा। बैठने के बाद थोड़ा बहुत काम हमने पावर हाउस में भी किया। करने के बाद हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी से बोट क्लब ऑफिसर्स की एक वैकेंसी निकली थी। उसमें मैंने 2018 में भरा था। उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। 1 साल के बाद मैं रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद मैं 2019 में 1 साल तक बैठा रहा। बैठने के बाद थोड़ा बहुत काम हमने पावर हाउस में भी किया। करने के बाद हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी से बोट क्लब ऑफिसर्स की एक वैकेंसी निकली थी। उसमें मैंने सिलेक्शन हुआ था।
2019 का कुंभ हमने कराया था बोट क्लब से। उस समय हमारे वीसी साहब भानुचंद्र गोस्वामी साहब थे, गोयल साहब कमिश्नर साहब थे, तो उनके साथ मीटिंग बैठक होती थी। उससे थोड़ा सा मुझे फायदा ये हुआ कि थोड़ी हमारी प्रशासनिक ताकत जो है बढ़ी है, और बढ़ने के साथ में वो ताकत अभी तक विद्यमान है। अगर आज भी मैं पीडीए में किसी का कोई काम है और जुनून काम है तो मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ वो काम में कराने की ताकत रखता हूँ, और कितने लोगों की काम कराया हूँ। तो हमारे बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं, जैसे हमारे मानवाधिकार वाले भी हैं, हमारे जो है सत्य प्रकाश श्रीवास्तव साहब हैं, और हमारे साहब बैठे हुए हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हम भी नहीं जानते किस पोस्ट पर हैं, कहाँ किसकी मदद करते हैं। लेकिन जब हम एक संगठन में रहेंगे, संगठन के साथ रहेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हम आपस में ही एक दूसरे की मदद करें, किसी बाहर से लेने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास जो है रिटायर्ड कमिश्नर भी हैं, हमारे पास रिटायर्ड जो है जनरल भी हैं, रिटायर्ड जज भी हैं, सब लोग हैं, कोई ऐसा नहीं जो नहीं है, हर एक तरह के लोग हैं। और बहुत से लोग रिटायरमेंट के बाद अच्छी सेवा भी दे रहे हैं, हमें मालूम भी नहीं है, लेकिन हम जब संगठन के साथ जुड़ेंगे तो पता चलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।